दोस्तों, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो इस दुनिया में उस शख्स से प्यारा और ज़रूरी कोई नहीं लगता है। हर पल दिल और दिमाग उसके ख्यालों में खोया रहता है। सब कुछ हसीन लगने लगता है। लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर हो जाता है या ब्रेकअप कर लेता है तो ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। हर पल दिल और दिमाग उसे याद करता रहता है। जो दुनिया हसीन लगती थी वो ही बुरी लगने लगती है। सभी सपने और वादे एकदम से टूटकर बिखर जाते हैं। अधिकतर लोगों ने इस स्थिति का सामना किया होगा। अगर आप किसी को बेतहाशा प्यार करते हैं और वह आपको छोड़कर चला गया है तो आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि किसी को भुलाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पिछली बातों को भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने पार्टनर के साथ बिताए पलों को भूलना बेहद ज़रूरी है। खासतौर पर तब जब आपने अपने पार्टनर की खुशी के लिए हर मुमकिन प्रयास किया हो और उसके बावजूद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। इस बात को न भूलें कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है और नहीं खत्म हो जाती है। तो बस पिछली बातों को भूलकर हंसते हुए आगे बढ़े। जीवन को आगे सही तरीके से बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी भी होता है कि आप उसे भुला ही दें जिसे याद रखकर आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला। किसी की भी जिंदगी का पहला प्यार बड़ा अहम होता है। उसे भुला पाना इतना आसान नहीं होता। लाख कोशिशों के बाद भी लोग इस मामले में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कहीं पर या फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मानसिक तनाव की वजह से सेहत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचने लगता है। ऐसी दशा में अपने पहले क्रश की यादों के भुला पाना एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जीवन को आगे सही तरीके से बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी भी होता है कि आप उसे भुला ही दें जिसे याद रखकर आपको सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको इस मुश्किल दौर से बाहर आने में मदद करेगा। अगर आप अपने पहले प्यार को भुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बार बार अपनी पुरानी यादों को दिमाग में लाना बंद करना होगा। यह आपको केवल परेशान करेगा और उस शख्स को भूलने में यह आपके लिए लगातार मुश्किलें खड़ी करता रहेगा। बीते दिनों के बारे में सोचना बंद करना ऐसे वक्त की जरूरत होती है। ऐसे में आप बीते दिनों की अपनी बुरी यादों के साथ साथ अच्छी यादों को भी भुला ही दें तो बेहतर है। ऐसे समय में बीते दिनों की बातें याद रखना काफ़ी तकलीफदेह होता है, लेकिन अगर आप कुछ समय उन बातों को याद कर आंसू बहा लें तो यह आपकी तकलीफ को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। सुनने में यह अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसे आजमाने पर ही इसके फायदे नजर आएंगे। इन सबके बीच आपको यह बात जरूर याद रहनी चाहिए कि दुनिया यहीं खत्म नहीं हो रही। हो सकता है आपके भविष्य में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो। इसलिए खुद को दोबारा मौका दें और लोगों से घुलना मिलना जारी रखें। आप आने वाले वक्त में पहले से बेहतर कुछ पा सकते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जब हम प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों से उस प्यार को खत्म करना पड़ता है। हमें ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति को भूलने की आवश्यकता होती है जिसने आपको चोट पहुंचाई और आपको ब्रेकअप करना पड़ा। एक समय था जब उस व्यक्ति के नाम ने आपके दिल में प्यार पैदा कर दिया था, लेकिन अब उस व्यक्ति के साथ ब्रेकअप हो गया है। जब ब्रेकअप होता है तो आप महसूस करते हैं कि हम दर्द की इस बड़ी दुनिया में खो चुके हैं और हम सही रास्ते पर आने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं खोज पा रहे हैं। हम वास्तव में चाहते हैं कि ब्रेकअप का दर्द जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन जैसा कि जीवन में सब कुछ चलता है और समय लगता है, इतना समय आपको अपने आप को ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने के लिए देना होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कैसे भुलाया जाए जिसके लिए आप एक बार सच्ची भावना रखते थे। मेरी राय में इसका कोई आसान तरीका नहीं है। मैंने भी एक ब्रेकअप का अनुभव किया है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने प्यार को भुला सकते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है और यदि आप खुशी को पाना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा और अतीत के बारे में भूलना होगा।
जीवन में थोड़ा ब्रेक ले और स्वयं पर ध्यान दें। जब हमारे जीवन में कुछ टूट जाता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सामान्य रूप में लें। ब्रेकअप के बाद हम अपने आसपास कांटे महसूस करते हैं। ब्रेकअप को संभालना मुश्किल है, लेकिन हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। अपने जीवन से थोड़ा ब्रेक लें और खुली हवा में सांस लें। मुझे पता है यह बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को एक मौका देना होगा। उस समय जब आपने एक कदम पीछे ले लिया है, आप महसूस कर पाएंगे कि जब आप रिश्ते में थे तब आपने अतीत में क्या किया था। आपको एहसास होगा कि आप उस रिश्ते में कितने अंधे हैं। यह समय आपके लिए दर्दनाक होगा, लेकिन यह सही समय होगा जब आप खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी को एक ब्रेक की जरूरत है, और यह आपके लिए सही समय है। जब हम किसी के साथ संबंध में होते हैं तो कुछ चीजें हमारे लिए विशेष होती हैं। यह चीजें हमारे लिए यादें बनाती हैं। जब हम ब्रेकअप करते हैं तो ये चीजें हमारे दिमाग को परेशान करती हैं और हम उस समय पर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वे चीजें विशेष थीं। हमें उन चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा। हमें नई जगहों का पता लगाने और नई यादें बनाने की आवश्यकता है। हम नई जगहों का आनंद लेना शुरू कर देंगे और हमारा दिमाग एक दिन पुरानी यादों को खो देगा। सोशल मीडिया पर अपने एक्स को देखना बंद करो। निश्चित रूप से आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका ब्रेकअप हुआ था, और हमें उनके सोशल प्रोफाइल पर जाना बंद करना होगा। हमें उनकी प्रोफाइल को कुछ समय के लिए ब्लॉक करने की भी आवश्यकता है। उसके जीवन में क्या हो रहा है, यह देखने में कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। उनकी तस्वीरों को देखकर आपको दुख हो सकता है और आप ब्रेकअप के बाद अपने घावों को दूर करने में सक्षम नहीं होंगे। अब आपको यह महसूस नहीं करना चाहिए व यह नहीं देखना चाहिए कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास करने के लिए बहुत सी अन्य चीजें होती हैं जिनका उससे अधिक महत्व होगा। पुरानी यादों को भूलने के लिए कुछ भी नया और रोमांचक करने की कोशिश करें। हमें वह सूची बनानी होगी जो हम हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन कभी भी उन्हें करने की हिम्मत नहीं की। हमारे जीवन में हमेशा कुछ चीजें हैं जो हमने सोचा था कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वास्तव में एक बार कोशिश करना चाहते हैं। आपको कुछ दिलचस्प करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप इन नई और दिलचस्प चीजों को करने का प्रयास करते हैं तो आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे। यह सही समय है जब आप खुद को तलाशते हैं और वास्तव में क्या करना चाहते हैं और ब्रेकअप को भूलकर एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके मन को अच्छा महसूस कराते हैं। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमें अच्छी चीजें खोजते हैं और हमें हमारे चारों ओर खुशी का एहसास कराते हैं। यहाँ तक कि नुकसान के समय में भी वे हमारा समर्थन करते हैं और हमें शक्ति देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें इन लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है। उन लोगों के करीब रहें जो हमसे प्यार करते हैं। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है, जो हमें समर्थन देने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। इन लोगों के साथ आप हमेशा आराम, ताजगी और आत्मविश्वास महसूस करेंगे और ब्रेकअप के दर्द को दूर करेंगे। ब्रेकअप को भूलना आसान नहीं है, लेकिन आपके आसपास के अच्छे और प्यार करने वाले लोग आपके दर्द को तेजी से ठीक करने में मदद करेंगे। इस प्रकार के लोग आपको खुशियों से घेरेंगे और आप जल्द ही अपने ब्रेकअप को भूल जाएंगे। कभी कभी हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं ताकि हमें जीवन में एक बेहतर रास्ता मिल जाए। हमें अपने रास्ते को फिर से बनाने की आवश्यकता है ताकि हम कुछ बेहतर हासिल कर सकें। कभी कभी एक ब्रेकअप हमें मजबूत बनाता है। आपको अपनी उन शक्तियों को खोजना होगा जिनकी आपने कभी खोज नहीं की थी। आपको उन शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और उनमें से एक नया जीवन बनाने की जरूरत है। कुछ दिलचस्प बनाने की कोशिश करें। जरा सोचिए, आज का दिन आपकी ताकत को खोजने और उन पर काम करने का सही दिन है। आप ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद कर देंगे और अपने विचारों की खोज शुरू करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने दोस्तों से बात करें।
उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और अपने मन की बात खुलकर उन्हें बताएं। ऐसा करने से आपको अपने प्यार को भूलकर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपका मन भी हल्का होगा। आप रोज़ाना कुछ समय निकालकर एक्सरसाइज करें। इससे न सिर्फ आपको अपने प्यार को भूलने में मदद मिलेगी, बल्कि आप पहले से ज़्यादा फिट और आकर्षक भी दिखने लगेंगे। साथ ही इससे आपको मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी और आप दूसरे कामों में अपना मन लगा पाएंगे। एक्सरसाइज करने के लिए जिम या विभिन्न प्रकार के योग की मदद ले सकते हैं। अगर आप दिमाग से अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नया करने की जरूरत है। कुछ ऐसा जिसे करने से आपको खुशी मिले। जैसे आप कोई क्रिएटिव चीज़ करें, म्यूजिक सीखें, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करें, नए दोस्त बनाएं, नई किताबें पढ़ें या फिर कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं जहां जाकर आपको शांति मिले। इससे आपको उन यादों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी जिसके कारण आपकी जिंदगी में उदासी या गम की स्थिति बनी हुई है। अक्सर लोग ब्रेकअप होने के बाद भी अपने एक्स से बातचीत को बनाए रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आप उनसे या उनकी यादों से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ब्रेकअप होने के बावजूद आप अतीत से जुड़े रहेंगे। इससे आपकी तकलीफ कम होने के बजाय और बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी अपने एक्स से मिलने या फिर बात करने की कोशिश न करें। प्यार को भुलाने के तरीके में यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नींद शरीर की कई परेशानियों को दूर करने का एक सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। यह इमोशन से भी उबरने का सही तरीका हो सकता है। वहीं आपको अगर सोने में परेशानी हो रही है, तो कुछ ऐसा करें जिससे आपको थकावट हो। ऐसा करने से आपको जल्दी नींद आ सकती है। रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे सोने का प्रयास करें। इससे आपके दिमाग और शरीर को शांति मिलेगी। आप रात को सोने से पहले गर्म दूध या ग्रीन टी भी पी सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद लेने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सोने से 2 घंटे पहले स्मार्टफोन को खुद से दूर कर लें। इसके साथ ही आप किताब भी पढ़ सकते हैं। एक फिक्स्ड रूटीन से आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। इससे जीवन को सामान्य करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए एक निर्धारित समय पर उठने और सोने की कोशिश करें और रोजाना एक ही समय पर अपना भोजन करें। इसके अलावा एक कठिन समय से बाहर निकलने के लिए आपको ब्रेक लेने की भी आवश्यकता है। सच्चे प्यार को भुलाने के तरीके में इसे शामिल किया जा सकता है। पहले प्यार को भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। साथ ही आपको इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि वो इंसान जिसे आप बेहद प्यार करते थे, वो आपकी जिंदगी से जा चुका है। ऐसा करने से ही आप अपने एक्स की यादों से बाहर निकल पाएंगे। अपने एक्स और उसकी यादों से दूर होने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से वादा करें। अपने आप से यह वादा करें कि उनकी याद से बाहर निकलना है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पुरानी यादों को पीछे छोड़ना और नए सिरे से सब कुछ शुरू करने के लिए आपको तैयार रहना बेहद जरूरी है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है या किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका साथी दुनिया में सबसे अच्छा था। लेकिन अगर उन्होंने कभी आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी आंखों से प्यार की पट्टी हटाएं और देखें कि वह व्यक्ति वास्तव में कैसा है। ऐसा करने से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा और सच्चाई को देख पाएंगे। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है, तो इस पॉइंट को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं। किसी के छोड़ देने का यह मतलब कतई नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। इसके बारे में सोचकर आप खुद को बुरा न समझें और नहीं दोबारा प्यार करने से खुद को रोकें। आपको खुद को दोबारा मौका देना चाहिए और उस इंसान को भी मौका देना चाहिए जो वास्तव में आपको प्यार करता हो या आपकी इज्जत करता हो। एक डायरी लें और उसमें अपनी भावनाओं को लिखें। ऐसा करने से आप किसी को पूरी तरह से भूल तो नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी भावनाओं से बाहर निकलने में मदद जरूर मिल सकती है। क्योंकि बातों को अपने ही अंदर रखने से ज्यादा परेशानी होती है और लोग अपनी फीलिंग्स किसी को बताने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए डायरी में लिखना काफी फायदेमंद साबित होता है और वे हल्का भी महसूस होगा।
आप थोड़े समय में ही उन यादों से खुद को बाहर निकलता हुआ देख पाएंगे। दुख में अपना समय बर्बाद करना और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करें जिसके कारण आपका दिल दुखा हो। अपने आप को प्यार करने का यह सही समय है। किसी ऐसी चीज में खुद को व्यस्त कर लें जिससे आप अच्छा महसूस करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसके लायक हैं। अपने एक्स की यादों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप नए नए लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, अपने बारे में भी कुछ बातें उनसे शेयर करें। ऐसा करना आपको कई अच्छी चीजों की जानकारी भी दे सकता है, साथ ही आपको आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। नए नए लोगों से मिलने से आपको कई नई चीजों का भी अनुभव मिलेगा। लाइफ में आपने जो खोया है उसमें उलझे रहने के बजाय जो आपके साथ है उन्हें देखें। किसी को कैसे भूलें के साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके पास जो लाइफ है उसके लिए आपको आभारी रहना है। अपने जीवन में उन अच्छे लोगों के लिए खुश और आभारी रहें जो हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश करें जिसे आपकी जरूरत है। जिंदगी में किसी भी इंसान के कारण अपने सपनों को नहीं भूलना चाहिए, खासतौर पर उस इंसान के कारण जिसके लिए आप अब मायने भी नहीं रखते हैं। इसलिए अपने उन सपनों पर ध्यान दें जिन्हें आपने कभी देखा था और पूरा नहीं कर पाए। ऐसा करने से न सिर्फ आपका ब्रेकअप के गम से ध्यान भटकेगा, बल्कि आपको आगे की जिंदगी भी अच्छी नजर आती दिखेगी। तो इसलिए अपने सपनों पर ध्यान दें। किसी को भूलने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनके दिए दर्द को पहचानें। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि उनके कारण आपने क्या क्या खोया है, उस दिन आप खुद को समझा पाएंगे और उनकी यादों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि आपको भी तब दर्द से बाहर निकलकर खुश रहने का मन करने लगेगा। इसके बाद अपने प्यार को कैसे भूलें जैसा सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप किसी को खुद से प्यार करने के लिए नहीं मजबूर कर सकते हैं और नहीं किसी को खुद से दूर जाने से रोक सकते हैं। इसलिए अगर कोई चला गया है तो आप इस बात को समझें और उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। तो आप खुश रहने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। कई बार अपनी भावनाओं से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी होता है उसे व्यक्त करना। इसलिए अगर आपको आपके पार्टनर के छोड़ जाने से तकलीफ हुई है तो उसके बारे में खुलकर बात करें। ऐसा करने से आपको हल्का महसूस होगा और आप फिर खुशी खुशी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। अगर आपको किसी ने छोड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं या आपके में कोई कमी है। हमेशा अपने महत्व को समझें और कभी भी खुद को कम न समझें। अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें और उसे और बेहतर करने की कोशिश करें, न कि किसी के जाने का दुख मनाते रहें और खुद को कम समझें। अक्सर लोग अपने पार्टनर के दिए गिफ्ट्स को बेहद संभाल कर रखते हैं, एक याद की तरह। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको अपने पार्टनर की यादों से बाहर निकलने के लिए उनके दिए गए गिफ्ट्स और अन्य चीजों को अपने आसपास से हटाने की जरूरत है। अगर आप उन गिफ्ट्स को देखते रहेंगे तो आप उनकी यादों से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है उन गिफ्ट्स को खुद से दूर करना। अक्सर लोग यादों से बाहर निकलने के लिए ड्रिंक यानी शराब का सेवन करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आप उनकी यादों से बाहर नहीं निकल सकते। इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रिंक करने के बाद उन्हें बार बार मैसेज या कॉल भी करने लगें। ऐसा करना आप दोनों के लिए ही गलत साबित हो सकता है। इन नुकसानों के अलावा शराब की लत आपके शरीर और दिमाग के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। जब इंसान को प्यार में धोखा मिलता है तो वह इंसान अपने बारे में अच्छा सोचना छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि वह इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीजों की एक लिस्ट बनाएं। इस बात को लिखना शुरू करें कि आपके अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं। इससे आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे और आत्मसम्मान को बनाए रख पाएंगे। कोई नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे। हालांकि आप इस रोमांटिक रिजेक्शन को एक अनुभव के रूप में ले सकते हैं। इससे आप खुद को भविष्य में दोबारा इस गलती को करने से रोक सकते हैं, या फिर आगे किसी को चुनने से पहले आप कई बातों का ध्यान रखेंगे।
साथ ही जिंदगी को जीने का एक अलग नजरिया भी बना पाएंगे। अपने आप को याद दिलाएं कि इस अनुभव के माध्यम से आप ताकत और आत्मनिर्भरता जैसी चीजें सीख रहे हैं। अपने आप को स्वीकार करें कि आप क्या महसूस करते हैं। यह दिखावा न करें कि आप वास्तव में कभी भी उनसे जुड़े नहीं थे। आप जानते हैं कि ऐसा करने से दुख होता है, लेकिन फिर भी स्वीकार करने की खुद को अनुमति दें। वरना आप उस जगह पर अटके रहेंगे जहां आप अपने आप को दर्द के पीछे की सच्चाई से निपटने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा करना आपको हिम्मत देगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक बार आपको धोखा मिला हो तो आपको दोबारा सच्चा प्यार नहीं मिल सकता है। अगर आप अपने एक्स से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि आपको दोबारा प्यार मिलेगा। आप फिर से किसी के साथ खुश हो पाएंगे और फिर से नए नए सपने देख पाएंगे। अपने एक्स को भूलने के लिए आपको उन्हें माफ करने की जरूरत है। अगर आप दिल से ऐसा करेंगे तो ही आप उनकी यादों से बाहर निकल पाएंगे। किसी ऐसे शख्स के खिलाफ गुस्सा करना जो आसपास नहीं है, केवल आपके लिए स्थिति को और खराब करेगा। इसलिए जो होता है अच्छा होता है सोचकर उन्हें माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं। कई बार अपने प्यार की यादों से बाहर निकलने के लिए दूसरों को देखना भी जरूरी होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनके साथ आपके जैसा ही कुछ हुआ हो या उनका भी दिल टूटा हो, तो उनसे बात करें। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप ही सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं हैं जिनका दिल टूटा है, और भी बहुत लोग हैं। अक्सर लोग दिल टूटने के बाद लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं और खुद को घर में बंद कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और फिर आपके मन में गलत ख्याल भी आ सकता है। इसलिए खुद को घर से बाहर निकालें और लोगों से जितना हो सके मिलने की कोशिश करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। अपना ध्यान पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीजों में लगाने की अधिक कोशिश करें। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आप केवल उनके बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी नए शौक को जीवन में जगह दे सकते हैं। अगर ब्रेकअप होने के बाद आपको रोने का मन कर रहा है तो खुलकर रो लें। साथ ही दिमाग में इस बात को रखें कि आज जितना रोना है रो लें और फिर चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा और फिर आप शायद एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। अपने दुख के बारे में बात करना जितना जरूरी है, उतना ही हर समय एक्स के बारे में बात न करना भी जरूरी है। ऐसा न हो कि आप अन्य चीजों में दिमाग लगाने या बात करने की जगह पास्ट के बारे में ही बात करते रहें। अगर आप बार बार उनके बारे में बात करेंगे तो आप चाहकर भी उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उनके बारे में बात करने के बजाय आप कुछ अच्छी या नई चीजों के बारे में अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं। कई बार लोगों को ब्रेकअप के बाद ऐसा लगने लगता है कि उनमें ही कोई गलती या कमी होगी जिसके कारण उनका ब्रेकअप हो गया है, और इस वजह से वह अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें। अगर आप अपने एक्स को याद करके खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करके आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। हर कोई अलग होता है और यही उसकी खासियत भी होती है। इसलिए अपनी इस खासियत को बनाए रखें। अगर आप अपने बलबूते पिछले प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल्स की मदद भी ले सकते हैं। थेरेपिस्ट आपकी भावनाओं और स्थिति को अच्छी तरह समझकर आपको उससे निकलने में मदद करेंगे। ब्रेकअप के बाद लोग जल्द से जल्द प्यार के गम से निकलना चाहते हैं और ऐसा न हो पाने के कारण उदासी या मायूसी से घिर जाते हैं। ऐसे में उन्हें यह समझने की जरूरत है कि इस काम में समय लगता है। एक दिन में आप किसी की यादों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे परिणाम दिखाती है। इसलिए खुद को समय देना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में कई बार लोग अपने करियर को प्राथमिकता नहीं देते हैं और उसके लिए जरूरी प्रयास नहीं करते। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यह समय करियर पर ध्यान देने का सही समय है। अपनी ऊर्जा ज्यादा सोचने और दुख मनाने की जगह करियर में नया मुकाम हासिल करने में लगाएं, और इससे न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी बल्कि असली खुशी भी मिलेगी। खुद को प्रेरित करने के लिए आप मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ सकते हैं।
सिंगल रहना इतना भी बुरा नहीं है। आप सिंगल रहते हुए जो पसंद हो वो कर सकते हैं। जहां चाहते हैं वहां घूम सकते हैं। नए नए लोगों से बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही तो सिंगल रहने का फायदा है। तो दुख मनाना छोड़ें और सिंगलहुड को एंजॉय करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि अपने प्यार को कैसे भूलें। बस एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी फीलिंग या स्थिति परमानेंट नहीं है। चाहे सुख हो या दुख, एक समय के बाद खत्म हो जाता है। बस हमें थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी रुक नहीं जाती, बल्कि उसे एक नया मोड़ मिल जाता है। बस जरूरी है तो अपने अंदर अच्छे विचार को लाना, ताकि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।